हेलो बच्चों, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के लिए जब हम बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि अल्कोहल और फिनॉल को तो हम साथ लेके चले थे, लेकिन ईथर के लिए बोला था कि ईथर को सेपरेटली करेंगे और अलग से पूरे लेक्चर में हम ईथर को कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। ईथर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। मेजरली दो आती हैं। फर्स्ट है हमारे पास बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो क्या प्रेजेंट है इसमें हमारे पास? अल्कोहल के लिए बात कर रहे हैं, आर बॉन्ड OH, ठीक है। और फॉर्म क्या कर देगा यहाँ पे? अभी ROR किसी प्रेजेंस में कैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 और 413 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। फॉर्म कैसे हुआ कि R बॉन्ड OH प्रेजेंट था, प्लस में प्रेजेंट क्या हुआ? H बॉन्ड OR। इसलिए क्या है, डिहाइड्रेशन हम क्या बोलते हैं कि वाटर को रिमूव करते हैं, यहाँ से वाटर को कर दिया रिमूव, माइनस H2O, तो फॉर्म क्या कर दिया? R, ठीक है। नेक्स्ट मेथड के लिए जो हम बात करते हैं दैट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ईथर सिंथेसिस, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है? CH3X प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंस किसकी होगी? CH3O Na पॉजिटिव, ठीक है। और फॉर्म क्या किया इसने यहाँ पे? CH3O CH 3 के यहाँ पे क्या किया इसने? फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। तो ये था हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस के अंदर। अब इसके केस में अगर किसी को है कि ये हुआ कैसे, तो CH3X प्रेजेंट था, ठीक है। जहाँ पे CH3X प्रेजेंट था और फर्दर हमने किया इसको रिएक्ट, प्लस में CH3O N ए पॉजिटिव में था, X क्या होता है हमारा? नेगेटिव। मिलके इसने क्या किया? रिमूव कर दिया NaX, बच क्या गया? CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये थी हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की केस में जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट आ जाता है हमारे पास क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है। जिसके अंदर क्या है हमारे पास? R नेगेटिव प्रेजेंट था, रिएक्शन की हमने इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव ने क्या किया? O के साथ क्या की? बॉन्डिंग शो कर दी और इसकी क्या की? फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। और फर्दर हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, रिएक्शन विद एक्सेस HX, कि जो हमारे पास HX है वो हमारे पास एक्सेस के अंदर प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? PHOCH3, एक्सेस के अंदर हमारे पास क्या है? HX प्रेजेंट है। कौन क्या कर लेगा? PH बॉन्ड OH, TH और OH हमारा क्या गया? निकल गया, बचा गया हमारे पास CH3X। अब X हमारे पास कुछ होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अंदर हमारे पास क्या है, OCH3 बेंजीन के साथ हमारे पास प्रेजेंट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक की प्रेजेंस है, तो ये क्या करता है हमारा जाके फॉर्म जो करता है OCH3 और जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ से जो भी हमारे पास क्या करता है मेजर फॉर्म के अंदर। ठीक है, और देन इसके अंदर एक पॉइंट आ जाता है हमारे पास हैलोजनेशन, सेम ही है इसकी तरह ही है। हैलोजनेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, X लिख देते हैं हैलोजन के लिए। ये प्रेजेंस हमारा बेंजीन OCH3 है। ठीक है, हैलोजन X की प्रेजेंस में हो रहा है। इन केस वो पैरा पे लगता है तो हमारे पास क्या करता है मेजर फॉर्म कर देता है, दैट इज मेजर। और इन केस हमारे पास कहीं और को लग जाता है तो हमारे पास क्या करता है माइनर फॉर्म कर देता है। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास इसी के अंदर नाइट्रेशन। सेम प्रोसेस रहेगी हमारी, होगा किसी प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड HNO3 या फिर कंसंट्रेटेड। ठीक है, और सेम प्रोडक्ट सेम जो रिएक्टेंट है वो रहेगा OCH3। ठीक है, फर्दर क्या है नाइट्रेशन के अंदर हम क्या ऐड करते हैं NO2। इन केस OCH3 प्रेजेंट था, NO2 यहाँ लगेगा तो ये मेजर हो जाएगा, और अगर NO2 यहाँ लगेगा तो ये माइनर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास फ्रेडल क्राफ्ट एल्कलाइलेशन रिएक्शन। फ्रेडल क्राफ्ट के अंदर जब हम बात करते हैं ना तो हमारे पास क्या होती है दो रिएक्शन आ जाती है। एक आती है हमारे पास एल्काइलेशन और दूसरी आती है हमारे पास एसाइलेशन। एल्काइलेशन एंड सेकंड वन इज एसाइलेशन। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, वर्ड से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे एल्काइल यूज करेंगे, यहाँ पे हम एसाइल यूज करेंगे। अब जहाँ हम एल्काइल के लिए बात करते हैं तो हमारे पास रिएक्ट किससे कराते हैं RCl और अनहाइड्रस की फॉर्म में AlCl3। ठीक है, इन द केस ऑफ एल्काइलेशन जिसमें फॉर्म क्या करता है यहाँ पे OCH3 है, नीचे क्या लगेगा R ग्रुप लगेगा जो कि क्या करता है मेजर फॉर्म करता है। ठीक है, इसके बाद एसाइलेशन के लिए जब हम बात करते हैं तो हमारे पास प्रेजेंस किसकी होगी RCOCl की प्रेजेंस में। ठीक है, और फर्दर क्या करेगा प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन करेगा OCH3 तो ऊपर था ही और नीचे क्या फॉर्म करेगा जो भी क्या है हमारे पास मेजर। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शंस होती हैं फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लास्ट पॉइंट दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। boiling point is directly proportional to molecular weight। अगर molecular weight बढ़ेगा तो हमारा boiling point जो है अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मान लो नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन जहाँ इंक्रीज करेंगे वहाँ पे हमारा जो molecular weight है वो भी इंक्रीज करेगा या फिर
बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज करेगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। ठीक है, क्रिस्टल की जो लैटिस एनर्जी होती है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। इसके साथ ही हमारा जो ईथर वाला पोर्शन था कवर हो चुका है, और ईथर के साथ साथ जो हमारा चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, वो भी हमने पूरा कर दिया है। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।